नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब के कुछ नए मुख्य समाचार के साथ, जो कि शेयर करूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सऊदी अरब में यात्रा प्रतिबंध का सामना कर रहे लोगों के लिए विजिट वीजा की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सऊदी में आने के बाद यात्रियों को क्वारंटाइन पूरा होने के बाद कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा? 49 देशों को मिली सऊदी टूरिस्ट ई वीजा के लिए आवेदन की अनुमति। सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की पहली खुराक प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला छात्रों का प्रतिशत 80 से ज्यादा है। सऊदी अरब में पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय जवाजात ने एग्जिट और री एंट्री वीजा के लिए एक्सटेंशन के लिए शर्तें निर्धारित कर दी हैं। सऊदी अरब 1 सितंबर से शर्तों के साथ घरेलू उड़ानों में फुल सीटिंग के लिए उपयोग की अनुमति दे दिया है। सऊदी में प्रवेश के बाद यात्रियों को क्वारंटाइन पूरा होने के बाद कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा, इस बाबत तवक्कलना एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सऊदी में प्रवेश के बाद लोगों को फोन में तवक्कलना एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड होना चाहिए। ऐप में स्टेटस ग्रीन न हो जाए तब तक उसी स्थान पर रहना होगा। यात्रियों को क्वारंटाइन के लिए दिए गए जगह पर रहना होगा और इंटरनेट लोकेशन को ऑन रखना होगा। कोरोना टेस्ट सिर्फ 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का ही किया जाएगा। बताते चलें कि इस टेस्ट में नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिजल्ट आने पर आपको बाहर जाने की अनुमति होगी, यानी कि आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा और आपको दूसरों की तरह सामान्य जीवन जीने की अनुमति मिल जाएगी। सऊदी ने चुनिंदा देशों के टूरिस्ट वीजा होल्डर्स को 1 अगस्त से सऊदी में प्रवेश की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस बीमारी के कारण इन देशों पर लंबे समय से पाबंदी लगी हुई थी। प्रवेश के लिए पूर्ण रूप से टीकाकृत होना जरूरी है, यानी कि मौजूदा हालात को देखते हुए अभी फिलहाल यह सुविधा सिर्फ इन्हीं देशवासियों को दी गई है, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सऊदी अरब में पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय जवाजात ने एग्जिट और री एंट्री वीजा के एक्सटेंशन के लिए शर्तें निर्धारित की है। एग्जिट और री एंट्री वीजा को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि निवासी की आइडेंटिटी वैलिडिटी 90 दिनों से अगर कम है तो। पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय ने पुष्टि की है कि एग्जिट और री एंट्री वीजा के एक्सटेंशन के लिए इकामा को रीन्यू करना पड़ेगा। जवाजात ने बताया है कि निवासी के आईडी कार्ड की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से 5 वर्ष है और नियोक्ता के वेबसाइट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सालाना रिन्यू किया जाता है। इससे पहले जवाजात ने कहा है कि फाइनल एग्जिट वीजा जारी करना संभव नहीं है यदि वह आदमी सऊदी से बाहर है। हालांकि एग्जिट री एंट्री वीजा को वेबसाइट प्लेटफॉर्म से सद्दात के माध्यम से फीस जमा करने के बाद किंगडम के बाहर प्रवासियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। GSA ने पुष्टि की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय में और कुछ नेशनल एयर कैरियर के अनुरोध पर घरेलू उड़ानों के लिए विमान के केबिन में अंदर पूरी सीट क्षमता का उपयोग करना 1 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है। GSA ने कहा है कि सभी यात्रियों के लिए 2 खुराक के साथ पूरी तरह से फुल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के यात्रियों को छोड़कर और किसी गंभीर बीमारी वाले यात्रियों को भी बाहर रखा गया है। नागरिक उड्डयन के सामान्य प्राधिकरण ने कहा है कि ये सेवाएं बुधवार 1 सितंबर 2021 से प्रभावी होंगी।